और कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानव विकास सूचकांक के, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था ये कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक और भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन लोग के सहयोग से पूरे विश्व के मानव विकास को मापने के लिए इन्होंने एक सूचकांक तैयार किया, जिससे ये मालूम चलता कि किस देश की वृद्धि मानव विकास में कितनी हुई है और आसानी से उनके बीच में आपस में तुलना भी किया जा सकता है। तो ये इसके माध्यम से जानकारी होता। और कल मैंने बताया था किसके लिए इन्होंने जो है 3 चीज़ों का सहारा लिया। पहला था लोगों के रहन सहन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा था स्वास्थ्य और तीसरा क्या था, शिक्षा। कहा कि अगर किसी भी देश के इन 3 चीज़ों के बारे में अगर हम जान जाएं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश अन्य देशों की तुलना में कितना विकसित हुआ या कितना पिछड़ा रह गया, इन 3 चीज़ों के आधार पे। अब इससे होता क्या, कैसे मालूम चलता? तो रहन सहन का स्तर उन्होंने मापने के लिए एक तरीका बनाया कि हम अगर आय के बारे में जानकारी कर लें कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जब भी बहुत बड़े ग्रुप या समूह का कोई भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, एक तो उसको इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम है, और दूसरा क्या है कि उसमें जब निकालना होता तो हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है सिर्फ अनुमान, वो सही आकलन नहीं। क्योंकि एवरेज में हम सबको जोड़ लेते हैं, उसमें कम वाले को भी और ज़्यादा वाले को, और सबको औसत कर देते हैं, जबकि औसत सच्चाई नहीं है। जीवन की सच्चाई औसत नहीं है, जीवन की सच्चाई है या तो हाई या तो लो, ठीक, और कोई सच्चाई नहीं है जीवन की। अर्थव्यवस्था में भी यही चीज़ है, ऐसा लोग अनुमान करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अब रहन सहन के स्तर की बात हुई कि रहन सहन के स्तर को कैसे मापा जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक आधार बनाया। क्या इसके मापक को कि आखिर कैसे मापा जाए कि लोगों के रहन सहन का स्तर क्या है? तो इसका उन्होंने आधार लगाया क्या, प्रति व्यक्ति आय, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इन लोगों ने कहा कि अगर हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में गणना कर लें तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि भाई इनका इनकम इतने रुपए है, तो आप बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। वो सच्चाई है कि नहीं उसको आप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन का स्तर बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग कम पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन का स्तर क्या होता है, अच्छा होता है। क्योंकि जीवन के स्तर के लिए बहुत सारी चीज़ें माने रखती हैं, सिर्फ पैसा ही माने नहीं रखता। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वहाँ पे एक इत्र के व्यापारी पकड़े गए, जैन साहब, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, लेकिन वो चलते स्कूटर से ही थे, साधारण कपड़ा पहनते थे। तो अब कोई व्यक्ति क्या अनुमान लगा सकता है कि स्कूटर से चलने वाले व्यक्ति के पास कितना पैसा हो सकता है, या जिसके पास इतना पैसा हो क्या वो स्कूटर से चलेगा? ऐसा नहीं। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं कि फ्रॉड ही करके गाड़ी उड़ी खरीद लेते हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ी से चलते हैं, तो सामने वाला समझता है कि बहुत अमीर आदमी है, मालूम चला कि सब उधारे पे चल रहा है कि नहीं। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी नॉर्मली ऐसे करने वाले कुछ ही % लोग होते हैं। नॉर्मल अगर व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो वो उस पैसे का खर्चा अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने में के लिए करता है। लेकिन जीवन स्तर और भी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप किस समाज में रह रहे हैं। एक भिखारी पर डे 500 से 1000 रुपये कमा सकता है, लेकिन क्या वो उसके जीवन का स्तर एक सरकारी कर्मचारी इसका तनख्वाह 30,000 रुपये के बराबर होगा? नहीं। बहुत सारे चाय वाले हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उनका जीवन का स्तर वही होगा। बहुत सारे दूध वाले हैं जो महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं,
लेकिन उनके देखेंगे तो उनका गंजी फटा ही रहेगा, बनियाइन। वो जो है गमछी पहन के काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, वो बढ़िया कपड़ा पहनेंगे भी नहीं, और करते करते वो हैबिट उनकी बन जाती। और वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, भले वो 25,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हो, लेकिन उनका कपड़ा एकदम चमकता रहेगा, गाड़ी उड़ी वेल मेंटेन, दाढ़ी मूछ बना होना के एकदम बैग वैग लेके निकल जाते हैं अंग्रेजी हिंदी बोलते हुए। तो आपको लगेगा कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, अच्छा है। ठीक, तो यही है, बाबा रामदेव हैं, अरबों के मालिक हैं, लेकिन रहते तो साधारण जीवन में ही हैं। वही गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल चीज़ों को खाते हैं। तो सबका अपना अपना है, तो इस आधार पे सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कर सकता है कि भाई साधारण मध्यम वर्गीय लोग कैसे रहते होंगे। तो उसके लिए उन्हें कहा कि अगर हम किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी हासिल कर ले, तो हम वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं। ये 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक हुआ कि भाई स्वास्थ्य का मापक क्या होगा, कि किसी देश, किसी राज्य, किसी समाज का के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर है कि नहीं। तो कहा इसका मापक ये हो सकता है कि वहां के लोगों का हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा निकाल लें। ये हो गया पर कैपिटा इनकम, ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा माने क्या, कि उस देश के लोगों का औसत आयु क्या है, उन लोगों के जीवन का औसत आयु क्या है। अगर किसी देश के लोगों का औसत आयु ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि लोगों का स्वास्थ्य बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर होगा, तभी उन लोगों की उम्र क्या है, ज्यादा है। दूसरा क्या है कि लंबे समय तक लोग तभी जीवित रह सकते हैं जब ठीक ठाक पैदा होके बढ़िया से उनका खाना पीना चल रहा है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल है, यानी उनके पोषण का स्तर भी सही है, खाना पीना, प्लस वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या है, अच्छी है, प्लस वहाँ इन्वायरमेंट भी क्या है, अच्छा है। तो इन सब का अनुमान किस आधार पर लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य, यानी किस आधार पे, जीवन प्रत्याशा या औसत आयु, एवरेज एज, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पे अनुमान लगाया जा सकता। और तीसरी बात आती है क्या, शिक्षा की। तो इसका मापक क्या होगा भाई, तो वहां के लोगों की साक्षरता देख लें। क्या देख लें, कि वहां के लोग कितने साक्षर हैं, लिटरेसी रेट। ठीक है, तुम इधर आ जाओ, नहीं आएगा, कर रहा है, कह रहे थे आ जाओ इधर, नहीं है। साक्षरता, ठीक है। तो शिक्षा का मापदंड क्या हो सकता है, साक्षरता, कि किसी देश, किसी समाज में साक्षरता कितनी है। तो हम लगा सकते हैं कि शिक्षा से भी क्या होता है, लोगों का दिमाग, मस्तिष्क खुलता है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग देशों में शिक्षा की अलग अलग प्रणाली, अलग अलग व्यवस्था है। उसमें से भारत भी एक देश है जहां पे शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है, क्योंकि आज तक किसी व्यक्ति ने शिक्षा के बारे में यहाँ पे सोचा ही नहीं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और भारत जब आजाद हुआ तो हमने नकल पे ही ध्यान रखा, संविधान की शुरुआत ही नकल से कर दी। जब हम नकल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों, अपने देश के सभ्यता संस्कृति, अपने देश के विचार, अपने देश के प्रारंभ जो प्राचीन कल्चर रहा है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। जब हम नकल करते हैं ना, तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए जरूरी होगी। क्योंकि हम कई बार तुलना करते हैं तो हम गलत तुलना कर लेते हैं। अब एक परिवार में मान लीजिए किसी परिवार में 10 बच्चे हैं और एक परिवार में एक बच्चा है, तो जो एक बच्चे वाला परिवार होगा, अगर मान लीजिए वहां 10-20 हज़ार रुपया है तो अपने बच्चे को अच्छे ढंग से रखेंगे। और जो 10 बच्चे वाला परिवार, अगर वहां पे 50,000 रुपया भी हो तो उतने बढ़िया से वो रख। तो अब उन दोनों घर के बच्चों की आपस में तुलना नहीं हो सकती, कि हम कहेंगे भाई वो देखो वो कैसे अपने बच्चों को रख रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए। अरे पहले 10 पैदा करो तब ना बताएंगे कि कैसे रखना चाहिए। एक में कैसे मालूम चलेगा कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। तो कई बार हमारे देश में ऐसा होता है कि हमारे देश के बहुत सारे मीडिया समूह हैं, आम जनता है, जो तुलना करती है उन देश